हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, ठीक है, फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो देखो, रियल नंबर क्या है इसको समझने के लिए जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है, वही बेसिक है कुछ जो आपको समझना है। तो इनमें से कुछ है जैसे कि नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इनको हम कभी कभी काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, या फिर ऑफ्टन कह सकते हैं कि ऑफ्टन हम काउंटिंग नंबर बोल देते हैं नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। कोई भी नंबर, एनी नंबर दैट स्टार्ट विद 1 इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से। इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर कोई होता ही नहीं है, माइनस का कोई नंबर नहीं होता होल नंबर में। और होल नंबर हम कहते किसको हैं? होल नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 उसके बाद आता है, ठीक है। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, उन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक। अगर कहीं पे दिया हो क्वेश्चन में कि कोई भी वेरिएबल का दे रखा हो कि सपोज़ n इज़ इक्वल टू होल नंबर होगा, ठीक है, तो उसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। होल नंबर का कहने का मतलब बस यही होता है कि हाँ, वहाँ 0 भी आ सकता है, क्योंकि होल नंबर 0 कंटेन करता है। तो देखो आगे, अगला है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। इसमें क्या होता है, इसमें सारे ही होल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे ही नेचुरल नंबर आ जाते हैं, और माइनस के नंबर्स भी हम ले लेते हैं। हम माइनस के नंबर उस जगह पे लेते हैं जहाँ पे हमको लॉस दिखाना होता है बेसिकली, तभी ये नंबर्स मतलब मैथमेटिक में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इनका एक ग्रुप बना दिया गया है जहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर, सारे ही पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, उन नंबर को हम कहेंगे इंटीजर्स, ठीक है। अब आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। अब आप इसको 6th 7th 8th इन सभी क्लासेस पढ़ते आ रहे हो लगातार। तो देखो, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे जो Q होता है यानी कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दूँ तो जैसे कि 1/2, 2/3, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। बस यही रेशनल नंबर है, जो इनको फ्रैक्शन नंबर भी बोलते हैं कभी कभी। रैशनल नंबर को फ्रैक्शन नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बटे के फॉर्म में होते हैं इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, सिंपल। जैसे कि इर्रेशनल नंबर्स आपने 9th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा भी होगा पिछले साल। ये वो नंबर होते हैं, इनमें खासकर इस तरह के कुछ ये नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3, √5, ठीक है। रूट्स की जितनी वैल्यूज़ है वो सभी हो गई, या ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या टर्मिनेटिंग नंबर्स हों, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, ये कुछ बस ये जान लो, ये मोटा मोटा तौर पे ना एक्सरसाइज के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी आपको मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये सारे ही नंबर मिला के बनता है रियल नंबर्स, ओके। तो ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसमें और आपको कोई हाई फाई चीज़ नहीं चाहिए। और एक छोटी चीज़ जान लेना, जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर
को मिलाकर रियल नंबर बनता है। यानी कि सारे ही इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं सारे ही रियल नंबर्स हैं, ठीक है। डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे जीरोज़, सारे जीरो कह रहा हूँ, जीरो, सारे रैशनल नंबर, सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। सिंपल, ठीक है। अभी ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेन इंट्रोडक्शन अब है चालू इसका, जिससे हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसमें अब क्या बताया जाएगा, इसको आपने अगर समझ ली तो आप एक्सरसाइज 1.1 आराम से कर पाओगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर एक्सरसाइज 1.1। ओके, देखो क्या कहती है एक्सरसाइज, ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक्सप्रेस का मतलब होता है दिखाना। हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा हर बार हर नंबर के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हम उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं, और ये सारे फैक्टराइजेशन जो होंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, फैक्टर जितने भी होंगे, ये सभी यूनिक होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसने ये बता रखा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, मतलब उन फैक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैं बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हम ले लें, वैसे एग्ज़ाम्पल बाद में लेंगे, आपको मैं इससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे जिन बच्चों को नहीं पता है, एक प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स देख लो। प्राइम नंबर्स कुछ नहीं होते, बस ये भी एक तरह के एक नंबर्स का ग्रुप होता है, जहाँ पे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ठीक है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताता हूँ, 13, इसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटा 2 होता है। अब देखो, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स जो होते हैं ना वो खुद हो, जैसे कि 2 जो है वो सिर्फ 2 के ही टेबल में आएगा, ठीक है। और 2 किसके टेबल में आ सकता है, और 2 आएगा 1 के टेबल में, बस। क्या इसके अलावा 2 किसी और के टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता। सेम केस है 3 के केस में। 3 एक तो 1 के टेबल में आएगा, जितने भी नंबर्स होते हैं ना दुनिया में सारे 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब देखो डेसिमल वगैरह का ये सब छोड़ के, डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह छोड़ के, अब ये देखो 3 1 के टेबल में आएगा, 1 फैक्टर हो गया। और 3 और किसके टेबल में आता है, 3 और आता है खुद के टेबल में, ठीक है। क्या इसके 2 से, इनको बोलते हैं फैक्टर, जिनके टेबल में जो नंबर आता है ना उसको बोल देते हैं फैक्टर। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको मतलब नहीं पता, या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 9th क्लास बर्बाद कर दी है। बाकी जिनको पता है वो आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर दो। 2x की स्पीड में देखो, ठीक। बस ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, पहला 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर नहीं बोलते, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर बच गए, ठीक है, जितने भी नंबर इनके अलावा बच गए, 2 3 5 7 11 13 17 19, इनके अलावा जितने भी नंबर बच गए ना, जैसे कि 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, और इसी तरीके से ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, कोई ख़ास एंड नहीं इनका। तो देखो कंपोजिट नंबर में वो नंबर आते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लाइक 4 जो है, एक तो 4 के टेबल में आता है, और यही 4
1 के टेबल में भी आता है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया 1 के टेबल में हर एक जो नंबर होता है वो 1 के टेबल में आ जाता है। अब 4 के टेबल में आ गया, 1 के में आ गया। अब 4 किसके टेबल में आ सकता है? 2 के में आ सकता है ना। और किसके में आएगा? 4 के में आएगा, 2 के में आएगा और 1 के में आएगा, बस। अब यहीं पे देखो 3 फैक्टर्स हो गए ना, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को पता लगाने का ये तरीका है बस। जैसे 6 है, 6 एक तो 6 के टेबल में आएगा, एक 1 के टेबल में आएगा। इसके अलावा 6 2 के टेबल में भी आता है ना, 2 3 या 6, और 6 3 के टेबल में भी आता है ना। देखो 1 2 3 4 फैक्टर हो गए यहाँ पे, यानी कि एक कंपोजिट नंबर है, समझे। अब देखो इस चैप्टर में आपको आगे क्या है आगे ये है कि आपके पास ना कोई 2-3 नंबर है। सपोज़ मैंने आपको एक नंबर दे दिया, एक नंबर है 96, ठीक है, और एक नंबर है 404, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना है मुझे इसका एलसीएम पता करना है और मुझे इसका एचसीएफ पता करना है, ठीक है। कोई बच्चों को जिनको एलसीएम और एचसीएफ नहीं फाइंड करना आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एकदम अलग से एलसीएम निकालने की प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और एचसीएफ फाइंड करने की प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो बनेगी, बट आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। और जो नई सारा उसके लिए सॉरी, वही मेरी फर्स्ट वीडियो भी है, सो चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें। देखो 96 है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया लास्ट में साइड में। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि ये प्राइम नंबर से ही काटना पड़ेगा। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा था? सबसे पहला प्राइम नंबर था 2, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो नंबर है यहाँ, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है बस, ठीक है। कोई बड़ा नंबर आगे आएगा जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको डिवाइड करके प्रॉपर दिखा भी दूंगा, ठीक है। तभी अगर आप 96 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो 4 और 8, ये 48 बार में 96 आएगा। और 2 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा कैसे पता चलेगा? ये जो 1 डिजिट होती है ना लास्ट वाली नंबर, इसको देख के पता चलेगा। जैसे जिसके लास्ट में 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हों, जैसे कि 2 के टेबल में 4 6 8, ठीक है, और 0 भी आता है, 10 आता है ना, 10 का 0 उठाओ, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। ये सारे नंबर अगर हों जो 2 के टेबल में आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का ही बताता हूँ, 3 का ही बता दूँगा, अभी आगे आएगा। कुछ चीज़ें होती है जो एक्सरसाइज को करते करते हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी इसके लास्ट में 8 है तो उसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। और देखो लास्ट में 4 है ना, यानी कि 2 से हो सकता है अभी ये, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देखो लास्ट में 2 है, यानी कि 2 से अभी भी कट सकता है, 2 6 जा 12, 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, देखो 10 3 आ गया ना, तो 3 जो आ गया, 3 तो सिर्फ 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 1 जा 3। अब ये जो नंबर आ गया ना 2 2 2 2 2 2 करके 3 करके, इसको बोलते हैं फैक्टर, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था। तो हम इसको लिख देंगे 2 × 2, कितनी बार 2 है, 5 टाइम्स 2 है, तो 5 टाइम्स यहाँ पे हम 2 2 लिख देंगे, एक बारी 3 है, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको 404 का भी फैक्टराइजेशन सेम तरीके से करना है। देखो यहाँ लिखो 404, ठीक है, 404, देखो लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 0 का 0 छोड़ो, 2 2 जा 4, ठीक है। जब आप इस 404 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर ही आएगा। देखो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, लास्ट में 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिए, अब लास्ट में 1 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा? ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है।
तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 101, इसके फैक्टर हो गए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 2 है ना, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ये और मतलब या। देखो 5 टाइम्स 2 है तो आपने 2 लिखा, ठीक है, और 3 भी लिख दिया। 3 एक ही बार है तो 3 लिख दिया। देखो 5 बार 2 हैं तो आप क्या करना कि 2 के ऊपर 5 पावर चढ़ा देना। इसका मतलब है कि 5 जो 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे देखो 2 बार है, क्या करो कि 2 के ऊपर और में ले लो इसको, 2 के ऊपर 2 की पावर चढ़ा दो, 2 के ऊपर 2 पावर चढ़ा दो। इसका मतलब 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, और 101 ले लो, ख़त्म। अब एलसीएम निकालने के लिए जिस नंबर की पावर सबसे हाईएस्ट हो, जैसे कि यहाँ पे जो 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, 3 है और फिर 101 है। यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा नंबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है और 3 है और 101 है। अच्छा बताओ 2 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे आया है? सबसे ज़्यादा 2 यहीं पे आया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। आप क्या करो 2 के यहाँ 5 टाइम्स लिख दो एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए हमको यही देखना है, ठीक है। अब बताओ 3 कितनी बार आया है सबसे ज़्यादा बार? 3 जब सबसे ज़्यादा बार एक ही बार आ रखा है तो यहाँ पे 3 उठाओ। और 101 जो है वो सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रखा है? एक ही बार आया, तो एक बार उठा लो, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करा देना है बस। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए बहुत ईजी है। इन दोनों नंबर के फैक्टर को आपको देखना है ऊपर नीचे, जो नंबर कॉमन हो। जैसे कि इसमें ज़्यादा, इसमें इस पूरे फैक्टर में सिर्फ 3 ही नंबर है, जैसे कि 2 है, 3 है और 1 है, ठीक है। सॉरी 1 नहीं है, 101 है। तो देखो 2 ऊपर नीचे कॉमन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे ये जगह है 2 ऊपर नीचे आ रहा है, पेयर बन गया ना एक 2 का, और एक यहाँ पे भी 2 बन रहा है। और कहीं कोई पेयर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि 2 का एक पेयर बना तो एक बार 2 लिख दो, 2 का एक पेयर बन गया तो एक बार 2 लिख दो। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो तो 4 हो गया। अब जो ये है एलसीएम, तो इसको आप निकालो, एलसीएम क्या होगा? आई थिंक इसका एलसीएम होगा, पता नहीं, निकालना ही पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। 96 को क्या करना है, साइड में कर लेते हैं। 96 को 101 से आपको मल्टीप्लाई कराना है। 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, 6 9 6 9, ठीक है। इसका जब हमने सॉल्व किया एलसीएम आया 96 96 2 बारी, ठीक है। तो यही करना है बस। अगर इसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ आया होगा, ठीक है। जो समझ में नहीं आया कमेंट कर देना। अभी जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना अगली वीडियो में, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने ज़्यादा जोर यहाँ पे दिया ही नहीं है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, जब आपको एलसीएम फाइंड करना हो फैक्टराइजेशन कर लेना सबके, ठीक है, फैक्टराइजेशन। और जो एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें और थोड़ा सा क्लियर होगा, टेंशन मत लो। फैक्टराइजेशन इस तरह निकाल लेने हैं, फिर देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा आया है, जैसे कि यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आ रखा है, तो जितनी बार आया है सारे बार लिख दो, ठीक है। फिर देखो अगला नंबर जो भी हो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। जितनी बार भी मतलब हाईएस्ट जितनी बार आ रखा है ना उतनी बार लिख दो। जैसे 3 है, 3 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आ रखा है, हमने 3 एक बार लिख दिया। 101 था, एक ही बार आया, एक ही बार लिख दिया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। एचसीएफ के लिए ऊपर नीचे कॉमन नंबर देखो, ऊपर जो नंबर पढ़ रहा हो वही नंबर नीचे ही पढ़ना चाहिए। एक पेयर बन गया, उस एक पेयर का एक निकाल लो, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और सुन लो लास्ट में। ये जो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर 1 नंबर 2,
फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। सपोज इन नंबर्स को हम ले लेते हैं ए और बी, ठीक। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करा के आंसर आएगा, वो उनका आंसर इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटा सा रिलेशन है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि जैसे कि दिया जाएगा कि एक नंबर है 2, बी नंबर है 5, एलसीएम आपको दे देंगे, एलसीएम है 10, बस एक ये इमेजनरी है, ठीक है, वैसे तो होगा नहीं। एलसीएम हो गया 10। अब आपको बोलेंगे कि एचसीएफ निकाल के बताओ, आपको इसी फॉर्मूले में लगा के करना है बस, ठीक। चलिए तो मिलते हैं एक्सरसाइज में, और मुझे बताना कि आपको कितना समझ में आया इसमें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो भी थी, आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि कॉन्फिडेंट आए। लाइक ज़रूर कर देना। ओके बाय।